नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल स्टोरी के एक नए वीडियो। आज की कहानी पुलिस के सब्र की कहानी है, जो आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के जुनून को दर्शाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तारीख थी 23 अक्टूबर 2018। जगह थी बेंगलुरु। रात के ठीक 12 बजे थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी का विशाल दफ्तर, 7वीं मंजिल। यहाँ पिछले 10 साल से एक आदमी अपनी एक झूठी जिंदगी जी रहा था। उसे लगा उसका अतीत हमेशा के लिए दफन हो गया। उसके गुनाहों पर समय की धूल की मोटी परत जम चुकी है। उसका नाम था प्रवीण पटेल। वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। पत्नी और सहकर्मी उसे एक मेहनती और शरीफ इंसान के रूप में जानते थे। लेकिन उस रात उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सर, आपसे 2 गेस्ट मिलने आए हैं। मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। उस रात वह नहीं जानता था कि ये कोई ग्राहक नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे, बल्कि ये अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के वे अफसर थे जो पिछले 15 सालों से सिर्फ एक नाम, एक चेहरे को खोज रहे थे। प्रवीण ने सवालिया नजरों से उनकी ओर देखा। तभी उनमें से एक अफसर कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। मिस्टर तरुण, यह नाम उसने 15 साल पहले छोड़ दिया था। 15 साल से उसकी पहचान सिर्फ प्रवीण पटेल थी। यह नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वह अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अधिकारी ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हाथ में आते ही उसने प्रवीण की उंगलियां टटोली। उसे 15 साल पुराना एक सुराग याद था। वॉलीबॉल खेलते समय टूटी हुई रिंग वाली उंगली। हाथ मिलाते ही सामने वाले अधिकारी को यकीन हो गया कि तरुण ढीगरा पकड़ा जा चुका है। खेल खत्म हो चुका था। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना होगा। 14 फरवरी 2003, अहमदाबाद। तरुण ढींगरा एक स्कूल में पेंटिंग टीचर और वॉलीबॉल कोच था, और सजनी एक बैंक एग्जीक्यूटिव थी। दोनों की शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। दोनों केरल से थे और एक दूसरे के साथ एक नए जीवन शुरू कर रहे थे। लेकिन इस रिश्ते के भीतर एक काला रहस्य पनप रहा था। तरुण अपनी पत्नी पर लगातार मायके जाने का दबाव डालता था, यह कहकर कि इलाके में चोर लुटेरे का बहुत डर है। 14 फरवरी की शाम को सजनी अपनी बड़ी बहन से सामान्य बातचीत करती है। सब ठीक था। लेकिन रात 9 बजे के करीब सजनी के मायके वालों को तरुण का फोन आया। आवाज में घबराहट थी। जल्दी हॉस्पिटल आइए, सजनी की हालत बहुत सीरियस है। जब परिवार वाले अस्पताल पहुंचे तो उन्हें सबसे बुरा सच पता चला। सजनी की मौत हो चुकी थी। गला घोटा गया था उसी के दुपट्टे से। तरुण बेतहासा रो रहा था। उसने पुलिस को भी वही कहानी बताई। लुटेरे आए, सजनी को मारा और लूटपाट की। पुलिस ने इसे लूट का मामला समझा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ और ही इशारा किया। गला घोटकर हत्या की गई थी। लेकिन कहानी में पहला नाटकीय मोड़ तब आया जब सदमे का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हुआ तरुण अंतिम संस्कार के लिए मुखाग्नि देने के बाद सिर्फ 48 घंटे के भीतर अस्पताल से गायब हो गया। तरुण का गायब होना ही उसे मुख्य संदिग्ध बना गया। मीडिया में हंगामा हुआ और सजनी के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। पता चला कि तरुण की शादी से पहले एक लड़की से अफेयर था। पुलिस ने उसे ट्रेस किया। उस लड़की का खुलासा चौंकाने वाला था। तरुण ने मुझे हत्या के 2 दिन बाद फोन किया और कहा, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन उसने तरुण से शादी करने से इनकार कर दिया। एक कातिल के साथ वह अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकती थी। अब मोटिव साफ था। तरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया था। लेकिन उसका मास्टर प्लान फेल हो गया। अब वह अकेला था, एक भगोड़ा जिसके सिर पर अपनी पत्नी के खून का इल्जाम था। सजनी के परिवार ने हार नहीं मानी। 2006 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद केस में दबाव बढ़ा और तरुण पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। पर तरुण हवा में गायब हो चुका था। तरुण ने पहले दिल्ली, फिर पुणे का रुख किया। उसे एक नई पहचान की जरूरत थी। यहीं पर उसने अपने कॉलेज के दोस्त प्रवीण पटेल की आइडेंटिटी चुराई। उसने दोस्त के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट को स्कैन किया। प्रवीण पटेल का नाम रखा, लेकिन तस्वीर अपनी लगा दी। तरुण ढींगरा मर चुका था। प्रवीण पटेल का जन्म हो चुका था। पुणे में उसने निशा नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जिसे उसने झूठ बताया कि वह अनाथ है। 2009 में वे बेंगलुरु चले गए, जहां उसने ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर में नौकरी शुरू की। 10 साल तक वह परफेक्ट पिता, एक प्यारा पति और एक विश्वसनीय कर्मचारी रहा। 15 साल बीत चुके थे। पुलिस हताश थी,
लेकिन केस बंद नहीं हुआ था। पुलिस ने एक ही कनेक्शन पर उम्मीद बनाए रखी, तरुण की माँ। माँ एक रिटायर्ड नर्स थी और पुलिस को पता था कि वह अपने बेटे से जरूर संपर्क करेगी। माँ के सभी फोन नंबर चुपचाप सर्विलांस में लगा दिए गए। और फिर आया वह दिन, माँ के मोबाइल नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। यह कोई मोबाइल नहीं बल्कि एक लैंडलाइन नंबर था। पुलिस हैरान रह गई, यह लैंडलाइन नंबर कहाँ का था। ट्रेसिंग पर पता चला यह नंबर बेंगलुरु के ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर का था। एक रिटायर्ड नर्स को एक मल्टीनेशनल कंपनी से क्या लेना देना। पुलिस ने कंपनी के कर्मचारियों की लिस्ट मंगाई। लिस्ट में प्रवीण पटेल का नाम देखते ही अफसरों के कान खड़े हो गए। उन्हें याद आया कि इसकी मां ने प्रवीण पटेल और उसकी पत्नी निशा से बात करती थी। असल में यह तरुण की एक जरा सी चूक थी। 15 साल तक वह एक गुप्त सिम कार्ड से बात करता था जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं था। लेकिन उस रात जब उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा था और उसे माँ की सेहत को लेकर बात करना जरूरी था, तो उसने एक पल की लापरवाही कर दी। उसने दफ्तर के लैंडलाइन फोन से अपनी माँ को कॉल कर दिया और यह कॉल पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। इसी एक लैंडलाइन कॉल के सुराग पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलुरु पहुंची। उन्होंने प्रवीण पटेल को बुलाया, उसकी टूटी उंगली से उसकी असलियत पहचान सुनिश्चित की और उसे उस नाम से पुकारा जिसे वह 15 साल पहले छोड़ चुका था, मिस्टर तरुण। तरुण ढींगरा को गिरफ्तार कर अहमदाबाद लाया गया। उसने अपनी पत्नी सजनी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने जिस लड़की के लिए यह जघन्य अपराध किया था, उससे तो शादी नहीं हुई, एक दूसरी लड़की से शादी की और 2 बच्चे भी हुए। लेकिन कहते ना, अपराधी चाहे कितना भी पर्दे लगा ले, कहीं न कहीं एक छेद रह ही जाता है। यह कहानी भारतीय न्याय प्रणाली और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अफसरों के धैर्य, लगन और जासूसी कौशल की जीत है। उन्होंने 15 साल तक हार नहीं मानी। एक लैंडलाइन कॉल ने 15 साल की फरारी और एक झूठी पहचान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तरुण ढींगरा को अपने किए की सजा भुगतने के लिए साबरमती जेल में भेज दिया गया। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय का मिलना तय है। आपको इस मामले में पुलिस का कौन सा कदम प्रभावी लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची और आपराधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।